Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this special informative video. In this video we are going to discuss about DGMS Technical Circular Number 6 2020. ये एक खास सर्कुलर है जो कि HEMM का सेफ्टी फीचर के ऊपर आधारित है. इसमें हम लोग बात करेंगे द मिनिमम डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस सेफ्टी फीचर्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर यूज इन हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज दैट इज HEMM एंड हेवी और लाइट व्हीकल्स इन ओपन कास्ट माइंस. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. मैं पूरा कोशिश किया कि जितना इन्फॉर्मेशन और जितना वीडियो या फोटो कलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं कलेक्ट किया हूँ और इसमें अटैच करके ये मैं वीडियो बनाया हूँ. तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और बहुत लंबा भी बना ये वीडियो, इसीलिए इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ. ये सर्कुलर में टोटल 14 पॉइंट्स है जो सेफ्टी फीचर्स है HEMM का. उसमें से पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे पॉइंट नंबर 1 एंड 2 जो था rear vision camera warning system for operator fatigue, that is fatigue monitoring system. If you want to watch the first part, you can click on the I button which will be available on your right corner of your screen, or you can find the link in my description. अब चलेंगे हम लोग पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 9 जो कवर करेंगे ऑटो डिपिंग सिस्टम, मैकेनिकल डिवाइसेस टू अवॉइड हेड टू टेल कोलिजन ऑफ डंपर्स दैट इज टेल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, automatic fire detection and suppression system for HEMM, dump body raised indicator with warning, exhaust brake, load indicators and dump body stabilizers for tippers. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends also. And if you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. I will definitely reply you. So friends, without any delay, let's get started. अब चलते हैं थर्ड, ऑटो डिपिंग सिस्टम. तो इसका नाम से हम लोग को अंदाज लगा पा रहे होंगे कि ऑटो डिपिंग क्या होता है. ऑटो डिपिंग सिस्टम रिलेटेड है लाइट को लेके. जो भी हम लोग का जो डंपर्स, टीपर्स और लाइट हेवी व्हीकल्स है उसका जो हेड लाइट है उसके ऊपर ये आधारित है. ऑटो डिपिंग सिस्टम इसमें क्या होता है, सिंपल है. इसका मेन फंडामेंटल है कि अगर कोई डंपर चलते हुए जा रहा है रोड में या हॉल रोड में जा रहा है और आगे से और एक डंपर आ रहा है और दोनों का बीम मतलब जो हेडलाइट है वो अपर होके जा रहा है, मतलब ऐसे स्ट्रेट अप जा रहा है. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप बाइक में भी चलाते हैं या कार भी चलाएंगे उसमें भी आपको 2 सिस्टम रहता है, एक अप एक डीप. जो और दोनों सोचिए कि दोनों जो व्हीकल्स है या जो डंपर्स है वो दोनों अप करके आ रहे हैं. तो उसमें क्या होगा, अगर ऑटो डिपिंग सिस्टम नहीं है तो आदमी क्या करता है, उसका एक कॉमन सेंस है कि जैसे सामने आता है तो उसका आंख में गिरेगा तो उसको ग्लेयर होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आगे में कहाँ जा रहे यार, कुछ है कि या नहीं है. तो इमीडिएट वो क्या करेगा, डिपिंग मारेगा, डिप करेगा लाइट को. तो आगे वाला जो ऑपरेटर है सामने वाला अगर वो समझ गया तो वो भी डिप मारेगा. नॉर्मली हम लोग का जो रोड में हम लोग चलाते हैं कार या बाइक, कभी देखिएगा बहुत लोग हैं जो डिपिंग नहीं मारते हैं. आप मारते रहिएगा भाई, डीपर अपर करते रहिएगा तो भी आपको वो डीपर नहीं देंगे. वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है. लेकिन हम लोग माइंस में काम करें तो डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो आप अगर डीपर मारिएगा तो भी वो डीपर मारना जरूरी है. लेकिन सोचिए कि कोई डीपर नहीं मारा तो जो पिछला वाला जो इधर से जा रहा है तो उसका आंख में तो लगा ना, तो उसको दिक्कत हो सकता है. तो इसमें भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए DGMS वहाँ पे बोला कि ऑटो डिपिंग सिस्टम आपको इंक्लूड करना है. मतलब डंपर का आगे में एक सेंसर रहेगा, जैसे ही वहाँ पे एक गाड़ी आता है उसका जो लाइट है जैसे वो सेंसर पे गिरेगा तो ऑटोमेटिक खुद का गाड़ी जहाँ पे सेंसर लगा हुआ है वो गाड़ी का जो लाइट है उसको वो डिपर कर देगा. अगर वही सिस्टम आगे वाला गाड़ी में लगा होगा तो भी वहाँ पे जो सेंसर है वो भी सेम काम करेगा. उसका जो लाइट है जो अपर जा रहा होगा उसको वो डिप कर देगा. तो ऑटोमेटिक दोनों डिप हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक वो डिपर मार दिया तो वो सेफ हो जाता है. तो इस चीज़ को लेके ये वाला ऑटो डिपिंग सिस्टम ऐड कर दिया गया. तो उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला के क्वेश्चन आता है कि कितना डिस्टेंस में ऑटो डिपिंग सिस्टम काम करना चाहिए. वो होता है 150 मीटर्स. 150 मीटर्स के अंदर अगर 2 व्हीकल आ गया आमने सामने जो अपर मारते हुए आ रहे तो ऑटो डिपिंग सिस्टम इमीडिएट काम करेगा. अब इसका जो कंपोनेंट्स है उसको एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे जस्ट फिगर यहाँ पे दिखा है को आपका इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये वाला हो गया आपका अपर लाइट, और जैसे ही यहाँ पे सामने 150 मीटर का डिस्टेंस रहा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ये डीप में आ जाएगा. डंपर का अप चल जाएगा डीपर में,
ओके, तो यहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें अब जानते हैं कि आज पर DGMS इसमें क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट ये सिस्टम में होना चाहिए। पहला, ये सिस्टम तभी ऑन होगा जैसे ही आप हेडलाइट ऑन करिएगा। टिपर का हो गया, डंपर का हो गया, जैसे आप हेडलाइट स्विच ऑन करिएगा तब जाके ये वाला सिस्टम स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद सेम फंक्शन अपने आप को पूरा चेक करेगा। अगर कोई फॉल्ट है तो वो इंडिकेट करेगा, अगर सही है तो भी वो इंडिकेट करेगा कि ओके दिस सिस्टम इज नाउ रेडी टू ऑपरेट। और ऑफ कैसे होगा, जैसे आप हेडलाइट ऑफ करिएगा ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। सेकंड, इस सिस्टम में जो सेंसर रहता है जो गाड़ी में लगा रहता है वो ओनली जो हाई बीम लाइट है उसको खाली वो सेंस करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग माइंस में काम करते हैं, उसमें बहुत सारा लाइट्स रहता है। साइड में जो बर्म है इंडिकेटिंग लाइट्स होता है, पोल में भी लाइट रहता है, जहाँ क्रसिंग सेक्शन है, हॉपर सेक्शन है, वहाँ भी लाइट्स बहुत सारा लगा रहता है। लेकिन ये जो सेंसर है ये सारा लाइट्स को छोड़ के ओनली हाई बीम लाइट्स है उसको ही सेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आज सेंसर ये तो सारा चीज़ को सेंस कर सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि फिल्टर लगा रहता है, वो जो फिल्टर है चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो चाहे वो हार्डवेयर में हो, वो OEM उसको बना के देता है। तो वहाँ पे फिल्टर आड़ रहता है जो कि वो आने आसपास का जो लाइट्स है उसको वो सेंस नहीं करेगा, नहीं तो फॉल्स अलार्म होने का भी चांसेस रहता है। थर्ड, ये जो सेंसर है ये हाई बीम लाइट को ऑटो डिप करके डिप कर देगा। ओके, अगर उसके बाद जैसे ही वो आगे वाला गाड़ी क्रॉस कर गया वो ऑटोमेटिक फिर से अप कर देगा। मतलब ये सेंसर उसमें अच्छी तरह से ये कंट्रोल काम करना चाहिए ताकि ऑपरेटर को चलाने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, माने ऑटोमेटिक वो डीप भी कर देगा और ऑटोमेटिक वो हाई भी कर देगा, उसमें ऑपरेटर को कोई हाथ लगाना जरूरत नहीं है। फोर्थ, जो कंपोनेंट ये लगा रहेगा वो किसी भी तरह से ऑपरेटर का जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर हम पर नहीं करना चाहिए। सेम प्रोसीज्योर है, जहाँ पे रहेगा ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि कोई इजीली उसको एक्सेस ना कर पाए और उसको कहीं डैमेज ना हो और वाइब्रेशंस उसमें कम आए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया ऑटो डिपिंग सिस्टम के बारे में। अब चलते हैं फोर्थ, मैकेनिकल डिवाइसेस टू अवॉइड हेड टू टेल कोलिजन ऑफ द डंपर्स। तो हेड टू टेल मतलब जो डंपर का आगे वाला जो फ्रंट है, जो इंजन साइड वाला है, जो ऑपरेटर का केबिन साइड, अगर कोलिजन करता है कोई भी डंपर का पीछे वाला साइड में, तो यहाँ पे ये सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ भी है और मेजर भी हुआ है। एक फोटो में आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला फोटो है ये बहुत मेजर एक्सीडेंट है। इसमें जो ऑपरेटर का केबिन है वो पूरा अंदर चल गया और यहाँ पे ये फैटल था। तो इस चीज़ को गौर करते हुए DGMS एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया। उसने गाइडलाइंस दिया कि जो हेड टू टेल कोलिजन होता है उसमें कैसे ऑपरेटर को और मशीन को बचाया जाए। तो वहाँ पे एक सिंपल फंडामेंटल दिया कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर उसमें ऐड कर दिया गया। वो इंस्ट्रक्शन खाली OEM को नहीं, इवन जो मैनेजर्स, जो माइंस मैनेजर्स होते हैं या माइंस का जो ओनर एजेंट है उनको भी ये गाइडेंस दिया गया है, अगर OEM के तरफ से ये वाला सिस्टम उस पर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो इसको आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सिस्टम यहाँ पे दिखाया हूँ। ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला ये वाला पिक्चर को देखिएगा, तो एक डंपर हो गया आगे, ये हो गया उसका केबिन, ऑपरेटर केबिन, उसके ऊपर ये हो गया डम बॉडी का फ्रंट वाला जिसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी। ये कैनोपी भी एक सेफ्टी फीचर है ये ऑपरेटर का केबिन के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर ही रहता है। तो उसके ऊपर अगर कहीं बाई चांस कहीं बोल्डर गिरे या कुछ पत्थर गिरता है तो भी डायरेक्टली ऑपरेटर केबिन के ऊपर नहीं गिरेगा। उसके बाद ये जो सिस्टम है देख सकते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है या बोल्टिंग किया गया है, ये वाला एरिया, इसी को बोलते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट किया गया है हेड टू टेल कोलिजन को रोकने के लिए। तो ये हो गया एक एक्स्ट्रा। तो और ये देखिए ये हो गया उसका पीछे वाला बैक साइड में भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर तक आया है। मतलब बाई चांस अगर ये वाला फ्रंट साइड इसका पीछे में जाके लगता है तो ये जो दो स्ट्रक्चर है ये दो स्ट्रक्चर ये एरिया में जाके लगे और डायरेक्टली ऑपरेटर के केबिन में नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली कि ऑपरेटर केबिन बच जाएगा और ऑपरेटर भी बच सकता है। और ये जो थर्ड पिक्चर है वो उसी स्ट्रक्चर का एक इमेज है। ओके, तो अब इसके बारे में बात करते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आज पर DGMS गाइडलाइंस, आज पर दिस सर्कुलर। फर्स्ट,
ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल पार्ट भी हो सकता है और बहुत सारा पार्ट मिलके भी हो सकता है, और ये हाइड्रोलिक भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आज पर डीजीएमएस क्या बोलता है कि जो ओईएम है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका पहले से ही गाइडेंस देकर रखा है कि आप ये सिस्टम इनकॉर्पोरेट करके ही किसी को डंपर दीजिए, या अगर आपका माइंस में आता है तो माइंस मैनेजर या ओनर और एजेंट को बोला जाता है कि आप इसमें इमीडिएटली इसको इनकॉर्पोरेट करिए। सेकंड, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कभी भी ऑपरेटर का जो विजिबिलिटी के ऊपर कोई हैम्पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि ये वाला हो गया केविन, ऑपरेटर यहीं पे बैठता है तो उसका विजिबिलिटी के ऊपर ये हैम्पर कर सकता है अगर ये ज़्यादा नीचे आ जाता है तो। इसीलिए ऐसे ही इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है ताकि उसका विजिबिलिटी के ऊपर कोई हैम्पर ना आए। थर्ड, जो टेल में लगता है, ये तो हेड में लग गया प्लेट, जो टेल में ये स्ट्रक्चर लगता है, ये टेल में स्ट्रक्चर ऐसे लगना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई लोड देने में कोई दिक्कत ना हो सोवेल को या कोई लोडर को। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हेड टू टेल कोलिजन का ये वाला मैकेनिकल डिवाइसेस, इसको हम लोग बोलते हैं टेल एंड प्रोटेक्शन। अब चलते हैं फिफ्थ, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, AFDSS फॉर HEMM। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नाम से पता लगता है कि ऑटोमेटिक वो फायर को डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे फायर हो रहा है और वहाँ पे उसको सप्रेस करेगा। तो उसका भी जो सिस्टम है वो सेम ही रहता है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर या नंबर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रहता है, उसका कनेक्शन जो पाइप्स वगैरह रहेगा, और ये उसी जगह पे वहाँ पे कनेक्ट होता है जहाँ पे हम लोग का चांसेस रहता है फायर होने का। जैसे कि इंजन हो गया, डीजल टैंक हो गया, बैटरी बॉक्स हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, एग्जॉस्ट पाइप हो गया, एंड अदर हॉट जोन्स हैविंग पोटेंशियल टू कॉज फायर। जहाँ पे फायर होने का चांसेस रहता है उसी जगह पे इसको एक एक पॉइंट देना है, और हर पॉइंट में एक सेंसर रहता है। वो क्या करेगा, सेंस करेगा कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे आग लग रहा है, मतलब वो सेंस करेगा कि यहाँ पे एक टेम्परेचर है वो जो कि जितना हम लोग का टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल रनिंग में उससे ये ज़्यादा हो रहा है, तब जाके वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए आज पर दिस सर्कुलर। फर्स्ट, ये सिस्टम में ऐसा इंडिकेशन होना चाहिए जो कि हर चीज़ को यहाँ पे पता चले, ताकि अगर कोई फॉल्ट है तो भी उसमें पता चले कि चलो यहाँ पे फॉल्ट है तो वहाँ पे रेड सिग्नल रहे, अगर वहाँ पे सिस्टम हेल्दी है तो ग्रीन सिग्नल रहे, अगर सिस्टम में रिपेयरमेंट चाहिए तो वहाँ पे ऑरेंज सिग्नल रहे। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। अगर सेंसर में कहीं अगर कोई सेंसर में फॉल्ट आ गया तो वो तो ये नहीं बताएगा कि यहाँ ये वाला सेंसर में फॉल्ट है, लेकिन वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंडिकेट करता रहेगा, चलो यहाँ पे सेंसर में प्रॉब्लम है, तो आपको इमीडिएटली फिजिकली हम लोग को पता लग जाएगा कि ये सेंसर में कहीं कोई सेंसर में प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसलिए इसको ईजिली एक्सेस करके हर सेंसर को हम लोग उसको चेक करके पता लगा सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है। ये सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक होना चाहिए और रोबस्ट होना चाहिए। और मैंने मतलब क्या है रोबस्ट, मतलब क्या है कि वो अगर कहीं कुछ उसमें चोट आता है तो इजीली वो डैमेज नहीं होना चाहिए। और इसका जितना भी कंपोनेंट्स है, जितना भी वायर से ऐसे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि जो मशीन का जो ऑपरेशन है, जो डंपर का ऑपरेशन है, उसमें कोई भी बाधा ना डाले। ओके। और ये सिस्टम में और एक चीज़ है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम बाई चांस काम नहीं किया तो वहाँ पे मैनुअल ओवरराइड भी होना चाहिए। इसीलिए जो ऑपरेटर का केबिन है वहाँ पे भी एक एक्चुएशन बटन दिया जाता है। अगर आपका ऑटो फायर सिस्टम आपका काम नहीं किया सही टाइम में तो वहाँ पे आप मैनुअली भी उसको एक्चुएट कर सकते हैं। तो इसका जो मैनुअल एक्चुएटिंग पॉइंट है वो एक डंपर ऑपरेटर का केबिन में रहता है और एक बाहर में भी रहता है, जो कि नीचे से भी कोई जाके उसको एक्सेस कर सकता है, ताकि अगर ऊपर से वो बाई चांस काम नहीं किया, कुछ फॉल्ट आ गया, तो नीचे से हम लोग एक्चुअली एटलीस्ट एक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है। इवन क्या होता है कि नॉर्मल हम लोग का प्रैक्टिकल पर्पस में AFDSS तो रहता ही है, उसके बाद भी हम लोग पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हर डंपर में, हर मशीनरी में हम लोग रखते हैं, ताकि AFDSS अगर काम किया तो ठीक है, अगर नहीं काम किया तो एटलीस्ट हम लोग जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें हम लोग आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिस्टम में जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, सप्रेसेंट जो रहता है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ हम लोग पॉइंट दिए हैं वो सारा एरिया को वो एक ही बार में कवर कर सके और फायर को कंट्रोल कर सके। तो फ्रेंड्स, ये हो गया ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेसिंग सिस्टम के बारे में। तो अब चलते हैं सिक्स्थ, डंप बॉडी रेज्ड इंडिकेटर विथ वार्निंग। डंप बॉडी जो मशीन का, खास करके डंपर और टीपर का जो डाला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अगर ऊपर रहा तो उसी के लिए
इंडिकेशन हम लोग को मिलना चाहिए या वार्निंग मिलना चाहिए। तो वहाँ पे नॉर्मल उसमें भी सिस्टम में क्या रहेगा, एक सेंसर रहेगा जो कि सेंस कर सकेगा, देखिए ये डाला ऊपर है, वो नीचे आया नहीं है। अगर रिट्रैक्ट होता है तो भी हम लोग को पता लग जाएगा, चलो ये हम लोग का जो डम्प बॉडी है वो पूरा रिट्रैक्ट हो चुका है। तो ये उसका मेन पर्पस है, ताकि हम लोग को पता चले कि डम्प बॉडी ऊपर है कि नीचे है। तो अब एक चलते हैं पिक्चर के पास, वहाँ से हम लोग को सारा चीज़ पता लग जाएगा। जैसे ये एक डंपर है, यहाँ पे अनलोड किया, उसके बाद ये जो डम्प बॉडी है ये नीचे आना चाहिए। बाई चांस सोचिए कि वो जो ऑपरेटर है वो थोड़ा एब्सेंट माइंड है, वो कुछ देखा नहीं और आगे बढ़ गया और डाला ऐसे है, तो उसमें क्या क्या अनसेफ चीज़ यहाँ से हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ऐसे एक्सीडेंट बहुत सारा हो चुका है, इसीलिए डीजीएमएस यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे डाला कि जल्दी से जल्दी डम्प बॉडी रेस्ट पोजीशन इंडिकेटर विथ वार्निंग उसको इमीडिएट उसमें ऐड करिए। क्योंकि अगर डम्प बॉडी ऊपर है और मशीन आगे बढ़ गया तो क्या होगा कि ऊपर में अगर बाई चांस हाई टेंशन लाइन रहेगा जिसमें पावर हम लोग का जाता है केवी में, तो उसमें ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इवन फैटल भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ भी है केस, ठीक है। और क्या होगा, अगर ऐसे करके ऊपर करके वो आगे बढ़ गया तो यहाँ पे जो सिलेंडर से ये सिलेंडर भी बेंड होने का चांसेस रहता है, क्योंकि रोड अगर आपका सही है नहीं है, अगर हिल डुल के जाएगा तो भी ये बेंड होने का चांसेस रहेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस है, क्योंकि ये सब इवन 20 लाख 25 लाख में ये आता है एक सिलेंडर। और क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा जो डंपर है ये पूरा इम्बैलेंस हो सकता है, उसमें भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो ये सारा चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए वहाँ पे एक वो सर्कुलर में एक पॉइंट डाल दिया, तो बहुत अच्छा किया। वहाँ पे क्या ना, एक सेंसर रहेगा जो वो सेंस करेगा कि ये जो डम्प बॉडी है वो नीचे आया कि नहीं आया। अगर वो नहीं आया तो इमीडिएट वो अंदर में साउंड करेगा, ऑडियो भी आपको अलार्म देगा और विजुअल भी अलार्म दे सकता है। विजुअल कैसे देगा कि एक लाइट जो रहेगा वो इंडिकेट करता रहेगा, ऐसे 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 अप डाउन वो ऐसे करता रहेगा, तो आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा। अगर आपका ध्यान नहीं है, थोड़ा एब्सेंट माइंड है, तो भी आपका आंख अगर वहाँ पे पड़ा तो भी आपको पता लग जाएगा अरे ये मेरा डाला ऊपर है। या ऑडियो साउंड भी देगा, जैसे जो हम लोग का जो माइंस में जितना भी डंपर्स चल रहा है उसमें ये साउंड आता है, डाला ऊपर है, डाला ऊपर है, वो कंटिन्यू बोलता रहेगा, कंटिन्यू, जब तक वो पूरी फुल्ली रिट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। तो अब चलते हैं सर्कुलर में कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसमें दिया है। पहला चीज़ कि जैसे ही डाला ऊपर उठे तो इमीडिएट वो एक्चुएट हो जाएगा, मतलब वो जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा, ताकि वो सेंस करने लगेगा कि डाला ऊपर है, तो बोलता रहेगा डाला ऊपर है, डाला ऊपर है। और जैसे ही वो नीचे आता है तो सेंस करके बता देगा कि चलो डाला ओके है, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो डाला ऊपर है वाला जो साउंड है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा। सेकंड क्या है कि इसमें एक ऑडियो सिग्नल तो दे ही रहा है, वो विजुअल सिग्नल भी देगा आपको लाइट से, तो आपको वो भी पता लग जाएगा। थर्ड, ये जो सेंसर है इसका कनेक्शन होता है ट्रांसमिशन के साथ। मतलब वो क्या करेगा, अगर आपका डाला ऊपर है तो वो फास्ट गियर से आगे नहीं जाएगा गाड़ी। तो क्या होगा, अगर आप बाई चांस ऊपर है और आप चला लिए आगे, वो क्या ना फास्ट गियर से सेकंड गियर होगा ही नहीं, मतलब वो जो गाड़ी है या डंपर है उसका स्पीड बढ़ेगा ही नहीं। तो ऑपरेटर को थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सेकंड के बाद उसको पता लग ही जाएगा कि मेरा डाला ऊपर है। अगर बाई चांस और कोई भी सिस्टम काम नहीं किया तो भी वो स्पीड को गवर्न कर लेगा, उसका गियर को गवर्न कर लेगा, उसका फास्ट गियर से आगे जाएगा ही नहीं। ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, ये हम भी यहाँ मार्क किए हैं। वो कभी भी अगर कोई एब्सेंट माइंड होता है ना, तो भी उसको पता लग जाता है कि मेरा डंपर का डाला आइदर पूरा फुल्ली रिट्रैक्ट नहीं हुआ है या ऊपर है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। और इसका जो सेंसर है ये भी IP68 होना चाहिए, लाइक डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डम्प बॉडी के रेस्ट पोजिशन इंडिकेशन के बारे में। अब चलते हैं 7, एग्जस्ट ब्रेक। ये एक नया चीज़ है, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये बहुत नया चीज़ है, मेरे को भी सीखने को मिला। एग्जस्ट ब्रेक क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं जो भी डंपर्स और टीपर्स या हेवी व्हीकल से जो मूवेबल है, जो टायर माउंटेड होते हैं, खास करके जो थोड़ा स्पीड चलते हैं, उसके पास में क्या क्या ब्रेक्स है उसके बारे में पहले बात करते हैं, खास करके डंपर और टीपर। पहला चीज़ एक सर्विस ब्रेक रहता है और एक साइड में इमरजेंसी ब्रेक रहता है। उसके बाद एक हैंड ब्रेक रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डर, और एक फ्रंट ब्रेक भी रहता है। कुछ कुछ मशीन में वो खास करके आ रहा है, खास करके वो बारिश का सीजन में काम करता है, बहुत इफेक्टिव है, वो है फ्रंट ब्रेक।
उसके बाद और क्या क्या ब्रेक है, एक है पार्किंग ब्रेक जो कि हम लोग बंद करने के बाद पार्क करते हैं, वो क्या पार्किंग ब्रेक है। और एक है डंपिंग ब्रेक। वो डंपिंग ब्रेक कहाँ पे काम आता है, जैसे आप कहीं जाते हैं डंप करने के लिए तो उसको ऑन करिए, डंप करिए, फिर डाला को डाउन करिए, फिर डंप ब्रेक को रिलीज करिए और आगे बढ़िए, वो होता है डंप ब्रेक। उसके बाद ये एक एडिशनल ब्रेक दिया है आज पर डीजीएमएस गाइडलाइंस, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक। वो एग्जॉस्ट ब्रेक होता क्या है, एग्जॉस्ट ब्रेक क्या होता है कि आज जैसे हम लोग नाम से जानते हैं कि एग्जॉस्ट मतलब जो भी हम लोग का एग्जॉस्ट लाइन है वहाँ पे ये वाला सिस्टम काम करता है। ये स्पेशली क्या है ना, एक वाल्व है। वो वाल्व क्या करता है, जैसे आप एग्जॉस्ट ब्रेक को ऑन करिएगा तो उसका वो वाल्व क्या ना, वो जो मैनिफोल्ड है जहाँ से एग्जॉस्ट का पूरा जो धुआं जो बाहर निकलता है वो मैनिफोल्ड को वो क्लोज कर लेगा, पूरा क्लोज नहीं करेगा लेकिन 80-90% क्लोज कर लेगा। तो वहाँ पे कि प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब वहाँ पे एयर कंप्रेस हुआ। वो जो एयर कंप्रेस हुआ उस कंप्रेशन के चलते इंजन स्लो होगा। तो इंजन जो स्लो होगा तो ऑटोमेटिक आपका गाड़ी डंपर या टिपर उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो वो एक टाइप का ब्रेकिंग हो गया। ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो कि ये एक एडिशनल सेफ्टी फीचर है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक। तो इसका सिंबल यहाँ पे दे दिया गया, जैसे यहाँ पे एक धुआं टाइप का नहीं दिख रहा है तो ये उसका सिंबल है। इसके अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में जाते हैं आज पर सर्कुलर। फर्स्ट, तो ब्रेक शैल बी एन ऑक्सिलरी ब्रेकिंग सिस्टम एंड शैल बी कॉम्प्लीमेंट बट नॉट ए रिप्लेसमेंट टू द सर्विस ब्रेक। ये क्या है ना, रिप्लेसमेंट नहीं होगा सर्विस ब्रेक का, मतलब सर्विस ब्रेक की तरह ये काम नहीं करना चाहिए। सर्विस ब्रेक होता है, वो अलग होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उसका एडिशनल एक ब्रेक है, ठीक है। सेकंड, ये जो ब्रेक का जो कंट्रोल है, जैसे ये स्विच हम दिखा रहे हैं वो सिंपल है कि वो ऑपरेटर का केबिन में ही होना चाहिए ताकि वो उसको इजीली वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे। 8 लोड इंडिकेटर्स। ये एक सिंपल चीज़ है कि लोड इंडिकेटर्स कि आपका गाड़ी में, आपका डंपर या टीपर में कितना लोड लेके आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा केबिन में बैठे बैठे, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे एक लोड सेंसिंग एक सिस्टम रहेगा, वहाँ पे एक मेजरिंग और डाटा लॉजिंग सिस्टम रहेगा, उसके बाद एक मॉनिटर रहेगा और एक साउंड वार्निंग सिस्टम रहेगा, विथ ए ऑडियो भी रहेगा और विजुअल भी रहेगा। वो जो विजुअल है वो गाड़ी के अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, ताकि बाहर वालों को भी पता चले जो लोड दे रहा है और अंदर में आपको भी पता चले जो लोड आप ले रहे हैं। इसको बोलते हैं वो पे लोड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका एक पिक्चर देखते हैं। जैसे ये वाला केबिन है तो ये हो गया उसका मॉनिटर, ये वाला स्विच येलो वाला, उसमें ये दिखा देगा कि आपका कितना लोड है, ठीक है। और इसमें जो इंडिकेटर्स दिया गया है, ये इंडिकेटर्स में आपको बता देगा कि उसमें लोड ओवरलोड तो नहीं है या परफेक्ट लोड है, वो आपको चीज़ बता देगा। तो यहाँ पे मैं 4 कलर रखा हूँ। एक है वाइट मतलब आप जस्ट लेके आए डंपर को, जो डंपर का डाला या डंप बड़ी खाली है, उसके बाद आप सोवेल या जो लोडर है वो लोड देने लगा तो वहाँ पे ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा कि ऑरेंज मतलब आप लोड और दीजिए। जैसे ग्रीन हो जाएगा मतलब ओके, उसमें क्या है कि दोनों तरफ में पता चलेगा, जो ऑपरेटर जो लोड दे रहा है सोवेल में उसको भी पता लगेगा बाहर वाला सिग्नल देख के, और अंदर में भी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अगर रेड जल गया इसका मतलब है कि अभी ओवरलोड हो गया। तो वो अगर ओवरलोड हो गया तो वो इसका सिस्टम में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे अगर ओवरलोड हुआ तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएट आपको उसमें से वेट घटाना पड़ेगा तब जाके ये आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया मोटा मोटी एक सिंपल आइडिया। अब चलते हैं आज पर सर्कुलर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंसिंग होना चाहिए कि ऑटो सेंस कर लेगा कितना वेट आप ले रहे हैं। सेकंड, ये सिस्टम में एक लोड इंडिकेटर होना चाहिए ताकि आपका अंडर लोड जा रहा है कि ओवरलोड जा रहा है उसमें आपको पता लग जाएगा। थर्ड, इसमें एक ऑडियो वार्निंग होना चाहिए ताकि आपको पता लग जाएगा, चलो ऑडियो वार्निंग से भी पता लग जाएगा कि उसमें ओवरलोड हुआ है। फोर्थ, ये सिस्टम पूरा का पूरा IP68 होना चाहिए, डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। फोर्थ, जो लाइट इंटेंसिटी है चाहे बाहर का हो जो इंडिकेटर है या अंदर में जो इंडिकेटर है वो भी आज पर डीजीएमएस गाइडलाइंस होना चाहिए। और फिफ्थ, इसमें प्रोविजन होना चाहिए रिकॉर्ड को कीप करने का, लास्ट 96 आवर्स का रिकॉर्ड ये रखेगा ताकि हम लोग को बाद में उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया पेलोड के बारे में। अब चलते हैं आगे। 9
डम बडी स्टेबलाइजर्स फॉर टीपर्स। डम बडी स्टेबलाइजर मतलब इसमें से पता लग ही जा रहा है कि जो डम बडी है मतलब जो डाला है टीपर्स का, खासकर ये टीपर के बारे में बोल रहा है, इसमें डंपर नहीं आता है, वो पर्टिकुलर टीपर्स के बारे में बोल रहा है कि उसका डम बडी जो है उसका एक स्टेबलाइजर वहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग टीपर में क्या रहता है, एक डाला रहता है मतलब एक डम बडी रहता है और एक उसको उठाने के लिए एक सिलेंडर रहता है जो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। तो ये तो ठीक था, तो ये वाला जो स्टेबलाइजर क्यों लगाया, क्योंकि अगर बाई चांस सोचिए कि ये जो डम बडी है इसमें जो मेटेरियल आप लोड लेके आए हैं उसका प्रोफाइल सोचिए कि एक साइड हो गया है, लोडिंग एक साइड हो गया है, तो कभी कभार क्या होता है जैसे आप ये हाइड्रोलिक सिस्टम में ये पिस्टन सिलेंडर आप उठाए तो ये क्या हो सकता है कि एक साइड टप्पल होने का चांसेस रहता है या ये सिलेंडर को बेंड करने का भी चांसेस रहता है। तो ये सेफ्टी को देखते हुए ये चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे एक DGMS गाइडलाइंस दिया कि भैया आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है कि और एक चीज़ इंस्टॉल करना है जिसको बोलते हैं हम लोग डम बडी स्टेबलाइजर। ये एक चौड़ा एरिया है, देखिए एक चौड़ा सिस्टम है, यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ उसका अच्छा खासा रहता है और पूरा बीचों बीच लगता है ताकि उसको स्टेबल वो रख पाए। तो ये एक सिंपल चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए पॉइंट नंबर 3 से लेके पॉइंट नंबर 9, और आने वाला वीडियो पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे टोटल पॉइंट नंबर 10 से लेके पॉइंट नंबर 14। ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर विथ फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।